हेलो लियोस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जनवरी 2023 की करियर फाइनेंस रीडिंग है लियोस। पहले मंथ का पहला रीडिंग, लेट्स फाइंड आउट कैसा रहने वाला है करियर फाइनेंस आपका, देखते हैं। ओके, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लियोस, लेट्स फाइंड आउट। सारे कार्ड निकालते हैं फिर जाके रीडिंग करेंगे। कैंसर, व्हाट्स द मैसेज फॉर कैंसर? What's the message for Cancer? Okay. Okay, Cancer. Let's see. Okay, Leos. I'm so sorry. Maybe you're dealing with Cancer. Okay. This is your overall energy. See, Cancer का नाम लिया और this is the Cancer's card. Okay. Water sign. Okay. Towards Cancer. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, सी सो मच ग्रीनरी का कार्ड है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी लियो, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में करियर, फाइनेंस वाइज ओके इमोशनल तौर से बैलेंस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं दिस इज़ द 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, सोचो कि कैसे अपने टॉक्सिक, ओके दिस इज द सी माउंटेन इज हियर, चैलेंजेस हैं आपके करियर फाइनेंस को लेके। इनफ फाइनेंस नहीं है, फाइनेंस वाइज इशू चल रही है, तो आप सोचोगे कैसे मैं अपनी लाइफ में फाइनेंशियली या करियर वाइज सिक्योर हूँ। ओके, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में करियर भी आए, इनफ मनी भी आए, स्टेबिलिटी भी हो। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि एक्स्ट्रा स्किल को भी डेवलप कर रहे हो ताकि वो इंडिपेंडेंस हो सके। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी इसी आप एफ़र्ट डाल रहे हो अपने करियर और फाइनेंस को स्टेबल करने के लिए, मेहनत कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बना सको बोल के। और कुछ लोग हो सकता है कि करियर को चेंज भी कर रहे हो लाइफ में मूव ऑन होने के लिए, एक करियर छोड़ के जो टॉक्सिक करियर था नेक्स्ट करियर की तरफ भी जा रहे हैं। एंड कुछ लोग हो सकता है कि मनी वाइज एफ़र्ट डाल रहे हैं ताकि वो इंडिपेंडेंस हो सके, रेज मिल सके, प्रमोशन मिल सके। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये महीने ही मिल जाएंगे, मैं ये बोलूँगी कि एफ़र्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रेज, प्रमोशन, तरक्की या फिर स्टेबल हो सको करियर वाइज या फिर फाइनेंसेस वाइज। इसीलिए दिस इज़ द हार्ट चक्र का कार्ड है, तो इमोशनल तौर से बैलेंस करते हुए दिख रहे। ओके, इमोशनल तौर से स्टेबल होते हुए दिख रहे कि नहीं, मैं मेहनत करूँगा ताकि मैं अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकूँ, पॉजिटिव चेंज लेके आ सकूँ, ग्रोथ की तरफ जा सकूँ, सक्सेस मिल सके, विक्टोरियस मिल सके। ओके, इसीलिए बैलेंस करते हुए चल रहे हो। ओके, एंड सी 4 4 8 8 8 16 पास्ट के जो अगर कोई नेगेटिविटी भी थे आप लोगों की लाइफ में करियर और फाइनेंशियल वाइज इशू चल रही थी, तो भी आप मेहनत कर रहे हो ताकि आप उसमें से बाहर निकल सको और स्टेबल लाइफ जा सको, स्टेबल लाइफ में जा सको बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाट्स एस, इट्स वेरी पॉजिटिव। 9 ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, जो भी आपके ड्रीम गोल थे, दिस इज़ द डीपर मीनिंग। ओके, दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी। हार्डवर्क कर रहे हो ताकि आप स्टेबल हो सको करियर फाइनेंस में, और अगर जॉब स्विच भी करना चाहते तो भी हो रहे हैं। एंड करियर वाइज ग्रोथ के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो। एंड दिस इज़ योर डीपर कार्ड, 9 ऑफ कप का कार्ड है। 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल रहे हो। ओके, करियर और फाइनेंस मामले में इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो रहा है। एंड जो भी आपके, दिस इज़ द माइनर आर्कन है, तो छोटे बेस पे आपको ना ये ड्रीम फुलफिलमेंट देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके ये महीने पूरे विशेष पूरे हो जाएंगे। मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको लगेगा कि नहीं, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ अपने बेस को बना रहा हूँ या फिर फाउंडेशन को बना रहा हूँ, वो पूरे हो रहे हैं। जस्ट लाइक दैट। 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट दिस इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल पीस, एंड आपकी विशेस कम ट्रू भी हो रहे हैं। ओके लियोस, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर। सी
जो भी आप मेहनत कर रहे हो ना यहाँ पर गाइस, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। सी, दिस इज द कार्ड ऑफ गिफ्ट एंड 1+7 इज 8 ऑल्सो, 8 इज देयर। ओके, दैट्स वे आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं। मे बी सरप्राइजिंगली आपको ऑफर आ रहा है। जो भी आप, अगर जॉब नहीं था तो जॉब के लिए एफर्ट आ, तो जॉब भी आ रहा है, कोई सपोर्ट भी आ रहा है, कोई लार्ज अमाउंट ऑफ मनी भी आ रहा है। इसलिए आपके यहाँ पर इमोशनल तौर से सेटिस्फाइड हो और आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर एस ऑफ कप इज रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं यू आर नॉट इमोशनली सेटिस्फाइड। ओके, जो भी आपको यहाँ पर मिल रहा है मे बी शायद यू आर नॉट सेटिस्फाइड। ओके, आप इमोशनल तौर से एक नई शुरुआत करना चाहते हो, ब्लेसिंग चाहते हो अपनी लाइफ में, करियर फाइनेंस वाइज। ओके, बट नॉट सेटिस्फाइड। लेट्स सी व्हाई दिस नॉट सेटिस्फाइड इज हियर फॉर लियोस। बिकॉज अब मे भी शायद हो सकता है कि ये एस ऑफ कप रिवर्स इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विथ कोई मैच्योर वुमेन के साथ में डील कर रहे हो। ओके, पास्ट में। ओके, तो बट कहीं ना कहीं वो आपको उतना सेटिस्फाई नहीं दे रहे हैं। यू नो, रिलेशनशिप वाइज, कोई भी कनेक्शन वाइज हो सकते हैं, मम्मा हो सकती हैं। ओके, उनके साथ में डील कर रहे हो तो वो आपको रोक टोक कर रहे हैं, या फिर अगर आप मेल हो तो आप फीमेल मदर के साथ में या फिर कलीग के साथ में डील कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आड़े आ रहे हैं। तो दैट्स वाई यू नॉट सेटिस्फाइड हियर। ओके, आपके लाइफ में ब्लेसिंग तो है बट कहीं ना कहीं कोई ऐसे पर्सन है जो आपको ना रोक टोक कर रहे हैं। ओके, या फिर आपके ब्लेसिंग के आड़े में आ रहे हैं। जो भी नई शुरुआत, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो ये कोई फैमिली पर्सन हो सकता है जो आपके आड़े में आ रहे हैं। इसीलिए आप ये सोचोगे क्यों मैं नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, अपनी लाइफ में सेट होना चाह रहा हूँ, बट नहीं, क्यों नहीं करने दे रहे। जस्ट लाइक डैट कि कोई ना कोई अड़चने ऐसे आ रही है। दैट्स वाई आपको ना नई शुरुआत करने के लिए ब्लेसिंग नहीं मिल पा रही है। ओके, लेट्स सी, एंड दैट्स वाई यू आर अपसेट हियर। सी, आपकी लाइफ में ऑफर आ रहा है, आपके ड्रीम कम ट्रू हो रहे हैं, बट यहाँ पर कोई ना कोई ऐसे मैच्योर पर्सन है, वुमेन और मैन, जो आपको यहाँ पर न्यू बिगिनिंग करने नहीं दे रहे हैं, जॉब स्विच करने नहीं दे रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करने नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ना इमोशनल तौर से आप अनस्टेबल हो, कहीं ना कहीं रिजेक्शन महसूस कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि एफर्ट डाल रहे हो बट आपको परमिशन नहीं मिल रहा, तो इसीलिए यहाँ पर सैडनेस हो। एफर्ट डाल रहे हो अपने रेज, प्रमोशन, तरक्की के पीछे, बट आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा तो इसीलिए सैड हो। ओके, पर रिजल्ट है गाइस, एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो भी आप यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो, काम कर रहे हो फाइनेंस वाइज, यहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर लियोस। सी, कहीं ना कहीं इमोशनली यहाँ पर डिस्टर्ब इसलिए हो क्योंकि आप यहाँ पर जो काम करना चाह रहे हो, जो आप काम के प्रति सेटिस्फाइड होना चाह रहे हो, नहीं हो पा रहे। ओके, दिस इज़ रिवर्स। ओके, दिस इज़ योर ड्रीम जॉब, बट मे बी शायद हो सकता है कि आपको कोई परमिशन नहीं दे रहे हैं ड्रीम जॉब करने के लिए या फिर बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, इसलिए यहाँ पर अनसेटिस्फाइड हो। आपको किसी के लिए हो सकता है कि एफ़र्ट डाल रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही तो यहाँ पर अनसेटिस्फाइड हो। एफ़र्ट डाल रहे हैं प्रमोशन, तरक्की के लिए, बट नहीं मिल पा रहा है तो यहाँ पर अनसेटिस्फाइड। बट इस कार्ड में रिजल्ट है। ओके लियोस, तो ज़्यादा अनसेटिस्फाइड मत होइएगा। एंड टेन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस बर्डन। करियर वाइज बर्डन है, घर के मामले वाइज बर्डन है, रिसोर्सेज वाइज बर्डन है, बहुत ज़्यादा भार है कि लाइफ को कैसे मैनेज करें, अपने आप को या फिर फैमिली को कैसे मैनेज करें, अपने आप को सर्वाइव करें, या फिर आपके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा काम का लोड है। ओके, दिस इज़ द बर्डन, दिस इज़ द लोड। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को मैनेज करने के लिए बहुत घंटों काम करते हो। ओके, वो लोड हो सकता है, बट दिस इज़ द 10 इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन। ओके, ये कार्ड इसलिए है, मे भी शायद आप अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हो, तो इसीलिए आप बहुत घंटे काम करते हो, तो इसलिए आपको लोड आ रहा है। या फिर आप अपने लाइफ में फैमिली को स्टेबल करना चाहते हो, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा भार लेके बैठे हुए हो। ओके, तो डोंट यू वरी गाइस, जो भी आप काम कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, वो बर्डन ख़त्म हो जाएगा और कोई ना कोई हेल्प आ रहा है, कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है, जो आप अपने जहाँ पर भी स्टेबल होना चाहते हो उसके प्रति आपको कोई ना कोई
विशेस कम ट्रू होता हुआ दिखेगा। ओके, एंड क्वीन ऑफ कप इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि लियोस आप लोगों की लाइफ में कोई वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा। ओके, उनके साथ में अनबन चल रही है, या फिर आप अपने आप में नर्चर हील नहीं हो पा रहे, अपने आप में पीस नहीं हो पा रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग भी रिवर्स है एंड दिस इज़ द क्वीन ऑफ कप इज ऑल्सो रिवर्स। कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से अनसेटिस्फाइड हो, एंड सी कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड इसलिए हो, मे भी शायद हो सकता है आप चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में। जो टॉक्सिक सिनारियो आप लोगों की लाइफ में चल रही है घर के मामलों में, घर बनाने के प्रति, जॉब वाइज या फिर फाइनेंसियस वाइज, आप एफर्ट तो डाल रहे बट आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो इसीलिए अनसेटिस्फाइड हो। ओके, चेंज चाहते हो बट अपनी लाइफ में रीलोकेट होना चाहते हो बट नहीं हो पा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस मैच्योर्ड वुमेन। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ आप ना इमोशनल सेटिस्फाइड भी नहीं हो पा रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। And next card is perspective. Okay, this is the card of hangman. Hangman is all about guys, कहीं ना कहीं आप अपने ना लाइफ में सेट होने के प्रति डिफरेंट एंगल से देख रहे हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप यहाँ पर स्टक हो, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको। क्यों ऐसा हुआ, किस लिए ऐसा हुआ, मैं इतना मेहनत करा बट मुझे क्यों नहीं सेटिस्फाइड मिल रहा है बोल के जस्ट लाइक दैट सोल्यूशन लेके आ रहे हो, ताकि डिफरेंट एंगल से देख रहे हो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर सको, सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप इसलिए स्टक हो या फिर ऑब्जर्व कर रहे हो क्योंकि आप, जैसे मैंने पहले कहा, मैसेजेस का वेट कर रहे हो या फिर सोल्यूशन का वेट कर रहे हो, फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपने अपने काम के लिए एफर्ट डाल चुके हो, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो। दैट्स वाई यहाँ पर ना पॉज किए हुए हो, रुके हुए हो एंड ऑब्जर्व करो कि कब आपके लाइफ में रिजल्ट है, कब आपके लाइफ में जो भी आपने पास में काम किया था उसका रिजल्ट मिले बोल के। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी लियोस, कहीं ना कहीं ये मंथ है आप लोगों की लाइफ में आपके एफर्ट का रिजल्ट का, तो ज़्यादा सोचिएगा मत, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। जॉब चाहिए, जॉब मिल रहा है। अगर आप अपनी लाइफ में बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हो वो भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप स्टक हो कोई पर्सन की वजह से जो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव मूव नहीं ले पा रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि आप कोई रोक टोक कर रहा है। ओके, अपने लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में चेंज के प्रति, बट आप ना अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ बनाना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, पॉजिटिव लाइफ चाहते हो, अपने विशेस को रियलिटी में बदलना चाहते थे, वो हो रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंट रखिएगा। ओके, पेशेंट रखिएगा और अपने आप में इमोशनल सेटिस्फाइड होकर काम कीजिएगा ताकि आपको रिजल्ट मिले। ओके, आप बोलोगे कि ऑफ़र आ रहा है, मैं ये बोलूँगी कि ये महीना ना आप अपनी लाइफ में जो भी आपने काम किया है उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओके, और आपके विशेस कम ट्रू हो रहे कि नहीं, मेरा ये बर्डन ख़त्म हो जाए, ये भार ख़त्म हो जाए, ये मैं अपनी लाइफ में घर बना लूँ या फिर स्टेबल हो जाऊँ, तो वो हो रहा है। ओके, तो मुझे यहाँ पर ना आपके ऑफ़र के प्रति या ब्लेसिंग के प्रति थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी है, तो आप कीप गोइंग करते रहिएगा। ओके, रिजल्ट की चाह मत कीजिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा ताकि रिजल्ट अपने आप वक्त जब चाहेगा तब आ जाएगा। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन में दिस सी हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप ना इम्बैलेंस हो रहे हो। सबसे पहली बात तो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको कोई चॉइसेस नहीं मिल रहे हैं, कोई ऑफ़र नहीं आ रहा, बल्कि इम्बैलेंस हो रहे हो। बट गाइस, इम्बैलेंस मत होइएगा, पेशेंट रखिएगा। आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस हैं। दिस इज़ द मिस्टीरियस कार्ड। सडनली आपकी लाइफ में चॉइसेस आ जाएंगे, सडनली आपकी लाइफ में पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस, इम्बैलेंस मत होइएगा, यूज़ योर इंट्यूशन। वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर लियोस? सी, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस इसलिए हो रहे हो कि आपके पास में जॉब नहीं है, आपके पास में डार्क पीरियड चल रही है, स्ट्रगल पीरियड चल रही है, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो इसीलिए आप यहाँ पर इम्बैलेंस हो रहे हो। ओके गाइस, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ 5 इस माइनर आर्काना। चेंज हो जाएगा तो इम्बैलेंस नहीं होना है। यूज़ योर इंट्यूशन कि कैसे अपने इस नेगेटिव साइकिल को ख़त्म किया जाए, सोल्यूशन लेके आया जाए बोल के यूज़ योर इंट्यूशन। ओके, आपकी इंट्यूशन पावर भी आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई है, बट आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो अपने इस डिसअपियर के प्रति, अपनी इस निराशा के प्रति। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। आउटकम सी,
आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो आउटकम में, करियर फाइनेंस के मामलों में। दिस इज़ यू। ओके लियोज, कहीं ना कहीं पावरफुल हो, कॉन्फिडेंट हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, और जो भी बाधाएं आ रही है उसको अपने एक्सपीरियंस के जरिए, प्लानिंग के जरिए, स्ट्रैटेजी के जरिए ओवरकम कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो सको और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको। ओके लियोज, वाई, ज़्यादा मत सोचेगा गाइस। ओके, वाई दिस कार्ड इज़ हियर, बिकॉज आप लोगों की लाइफ में ग्रेट फॉर्चून आ रहा है। ओके लियोस, सी ये कार्ड आपकी लाइफ कंट्रोल इसलिए हो रही है, जो भी आपने चाहा था अपने लाइफ से एफर्ट डालता वो आ रहा है। जो भी आपकी लाइफ में ग्रेट फॉर्चून मायने रखता है, मनी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सोल्यूशन, लाइट, ओके, पॉजिटिव चेंज, न्यू बिगिनिंग, वो आ रहा है। ओके, तो दैट्स वाई आपकी लाइफ यहाँ पर कंट्रोल हो रही है, तो ज़्यादा मत सोचिएगा। ओके, क्योंकि लाइफ है तो गाइस, तो डिस्टर्बेंस एनर्जी तो आएंगी, स्ट्रगल तो आएंगे, चैलेंजेस तो आएंगे, उसको हमें कैसे ओवरकम करना हमारे हाथ में रहता है। तो पीसफुल रह के डिसीजन लीजिएगा, ओवरकम करने की कोशिश कीजिएगा, एंड इम्बैलेंस मत होइएगा। ओके, क्योंकि एंड ऑफ द डे जाके आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस है पेज ऑफ कप का कार्ड है। सी कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से आप इनबैलेंस हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ऑफर आए, सपोर्ट आए, या फिर न्यू बिगिनिंग हो, बट नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए सैडनेस है। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, जैसे मैंने पहले कहा, पीस बना के चलिए अपनी लाइफ में, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। जो भी आप चाहते हो ना, आप एफर्ट डालें, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। और अगर आप बहुत ज़्यादा सैडनेस है, तो लेट गो कीजिए उस ओल्ड थिंकिंग पैटर्न को, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, आपके ड्रीम फुलफिलमेंट हो रहे हैं। ओके, एंड दिस इज़ योर फाइनल मैसेजेस। अगर आप कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, टेक टाइम टू ब्रेथ आउट। ओके, अपने आप के लिए टाइम निकालिए, अपने आप को नर्चर करिए, अपने आप में हील होइए, ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को देख सको। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, नोट का कार्ड है, राहु का कार्ड है। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि आप सोचते सोचते अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो। मे भी शायद आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हो, या फिर अपने आप में रिस्क नहीं लेना चाहते हो अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपने ड्रीम पे, अपने ड्रीम जॉब पे, अपने स्टेबिलिटी पे काम कीजिए, ताकि यूनिवर्स भी आपको ब्लेसिंग है। दिस इज़ द ब्लेसिंग का कार्ड है। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, जब तक आप काम नहीं करोगे, तब तक आपके लाइफ में ब्लेसिंग कैसे आएगी? बैठे बैठे तो नहीं आने वाली है, राइट? तो रिस्क लीजिए, काम कीजिए, ताकि यूनिवर्स आपको जो भी ब्लेसिंग आप चाहते हो, ऑफर, सपोर्ट, या फिर करियर स्टेबिलिटी, घर स्टेबिलिटी, वो दे। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, तो थोड़ी देर अकेले में रहिए, टाइम स्पेंड कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट को गैदर कर सको, इंडिपेंडेंट हो सको, फोकस हो सको, प्लानिंग कर सको कि मैं अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में आपकी निराशा चल रही है, उसको कैसे फुलफिलमेंट करूँ बोल के। ओके, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव मूव है, इमोशनल स्टेबल भी हो रहे हो, और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आ रही है। तो एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है काम के प्रति, या फिर एक्स्ट्रा स्किल को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सको और अपने ग्रेट फॉर्चून को अपनी लाइफ में लेके आ सको। ओके लियोस, यार लियोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।